नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका ये माह और कैसा रहने वाला है इस माह आपका स्वास्थ्य, और कैसी होगी आपकी लव लाइफ और आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन। वीडियो के अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, कृपया अंत तक बने रहें। हम चाहते हैं कि ये सूचना सभी तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। कर्क राशि का मासिक राशिफल मार्च 2026। ये महीना कर्क राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु जैसे 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव नवम भाव, बृहस्पति महाराज द्वादश भाव और केतु द्वितीय भाव में पूरे महीने बने रहने वाले हैं। इसके परिणाम स्वरूप खर्चों में बहुत तेजी आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आने के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि 2 तारीख को शुक्र आपके नवम भाव में जाकर अर्थव्यवस्था में लाभ देंगे और 26 तारीख को शुक्र आपके दशम भाव में चले जाएंगे। वहीं सूर्य भी 15 तारीख को नवम भाव में शनि से युति करेंगे। इस दौरान लंबी यात्राएं होने के योग बनेंगे। विदेश गमन के योग भी बन सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को अधिक मेहनत और काम के दबाव से जूझना पड़ सकता है, लेकिन आप इस सब से हारेंगे नहीं और खूब मेहनत करना जारी रखेंगे। विरोधियों से आपको लाभ ही होगा। वे आपको परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन होगा उसका विपरीत, आपको उसका लाभ ही होगा। व्यापार करने वाले जातकों को लंबी यात्राओं से लाभ होगा और व्यापार में उन्नति मिलेगी। प्रेम संबंधी मामलों के लिए ये समय थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। आपस में सामंजस्य ठीक न होने के कारण रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, उन्हें संभालना होगा। विवाहित जातकों के लिए समय अच्छा रहने की संभावना है। उन्हें ससुराल जाने के अवसर मिलेंगे। वहां कोई कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। हालांकि ससुराल में ही किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान ध्यान न देने पर स्वास्थ्य समस्याएं जोर पकड़ सकती हैं। पारिवारिक मामले धीरे धीरे सुलझते जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना कठिन चुनौतियां लेकर आएगा। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना बन रही है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत से अंत तक आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे और उनके साथ राहु व बुध उपस्थित रहेंगे। सूर्य महीने की शुरुआत में उनके साथ रहेंगे और उसके बाद 15 तारीख को 10 नवम में शनि के साथ युति कर जाएंगे। अष्टम भाव से 2 तारीख को नवम भाव में और उसके बाद 26 तारीख को दशम भाव में गोचर करेंगे। छठी भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे और 11 तारीख से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। ग्रहों के परिवर्तन के कारण नौकरी में काम का दबाव और चुनौतियां बनी रह सकती हैं। आपको एक से ज्यादा काम करने पड़ सकते हैं और आपके ऊपर काम का दबाव हो सकता है। आपको चुनौतियां तो मिलेंगी, लेकिन आप उन्हें अवसर की तरह लेंगे और बहुत आसानी से इससे बाहर निकल जाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में परिणाम सकारात्मक देखने को मिलेंगे। आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका मन लगेगा और सहकर्मियों से संबंध मजबूत रहेंगे। विरोधी टांग खींचने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो आपके पक्ष में ही जाएगा और आपको उससे लाभ होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। व्यवसाय से संबंधित लंबी यात्राएं आपको लाभ देंगी। आपके संबंध आपके व्यावसायिक साझेदार से मजबूत रहेंगे। विदेशी व्यापार करने वालों के लिए भी लाभ के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आने वाली है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी रहेगी कि यदि आपका ध्यान हट जाता है तो आपको आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पूरे महीने बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और वहां पर 11 तारीख तक वक्री अवस्था में रहकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। खर्च अच्छे कामों पर होंगे, जैसे कि पूजा पाठ और शुभ कार्य, उद्घाटन और परिवार आदि। आवश्यक खर्च भी होंगे जो आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जेब पर बोझ जरूर बनेंगे। 11 तारीख से बृहस्पति महाराज मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। नवीन खर्चों में कुछ हद तक कमी आएगी, लेकिन अष्टम भाव में 5 ग्रहों का योग आपके खर्चों को बढ़ाएगा। धन का निवेश करने के लिए इस समय को किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान धन लगाने से आपके धन के डूबने की आशंका रहेगी। इस दौरान किसी को भी अपना धन उधार देने से बचें और सावधान रहें। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे, तब आर्थिक चुनौतियों में कुछ कमी आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा।
आपके धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे तो बने ही रहेंगे, इसलिए आपको सतर्कता बरतनी होगी। धन संचित करने में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहना होगा तथा एक बजट बनाकर चलना होगा, जिससे आप अपनी आवश्यक आर्थिक क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग कर सकें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। मार्च मासिक राशिफल 2026 के अनुसार ग्रहों की स्थितियां बताती हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी राशि से अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु जैसे 5 ग्रह विराजमान रहेंगे, तो द्वादश भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। बृहस्पति महीने की शुरुआत में वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहकर आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, लेकिन 11 तारीख से उनके मार्गी हो जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आ जाएगी। शुक्र अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में 2 तारीख को आ जाएंगे और उसके बाद 26 तारीख से दशम भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सूर्य अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ जाएंगे और शनि के साथ युक्ति करेंगे, इससे भी स्वास्थ्य में थोड़ा बदलाव आएगा। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, यहाँ तक कि आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखें। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं और त्वचा में एलर्जी जैसी समस्याएं इस दौरान परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। ज़्यादा तला हुआ और मिर्च मसाले से युक्त भोजन करने से दूरी बनाएं और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने पर जोर दें। सुबह की सैर को बंद न करें और प्राणायाम और ध्यान करना आपके लिए बेहद असरकारक साबित होगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो मार्च मासिक राशिफल 2026 के अनुसार प्रेम संबंधी मामलों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानीजनक हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीना अष्टम भाव में बुध और राहु के साथ विराजमान रहेंगे। शुरुआत में सूर्य और शुक्र भी साथ होंगे, उसके बाद में अगली राशियों में चले जाएंगे। तो मंगल का अष्टम भाव में पनिशमेंट होकर जाना और उनके साथ खुद की उपस्थिति आपसी कलह और क्लेश बढ़ा सकती है। आप अपने प्रियतम से छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं और आपके बीच जुबानी जंग हो सकती है, जो किसी भी रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में दोनों को ही मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है और आपकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। रिश्ते में विश्वास जगाने के लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे। आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं भी इस दौरान परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें और एक दूसरे को मानसिक रूप से बल प्रदान करें। अच्छे साथी बनने के प्रयास में आप उनका भरोसा भी जीतेंगे और उनका प्यार भी। यदि वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीना नवम में विराजमान रहेंगे और 2 तारीख से 26 तारीख तक शुक्र भी उनके साथ होंगे तथा 15 तारीख से महीने के अंत तक सूर्य उनके साथ होंगे, जिससे जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। उनके साथ कभी अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में किसी बात पर उनसे लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। उनके भाई बहनों के साथ घूमने जाने की बनेंगी जो आपको खुशी देंगी, इसलिए परिस्थितियों को अच्छे से संभालें और अपने रिश्तों में चमक बढ़ने दें। ये महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में तो अष्टम भाव में होंगे, लेकिन 2 तारीख से नवम भाव में और 26 तारीख को दशम भाव में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में होंगे और वहां से दूसरे भाव को देखेंगे। उसके बाद 15 तारीख से वो नवम भाव में जाएंगे, जहां पर पहले से ही शनि विराजमान होंगे और वहां से उनकी दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर रहेगी। केतु महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य दिखाई देगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माताजी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याएं अब दूर होने लगेंगी और उन्हें पूरे महीने राहत महसूस होगी। विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध उनको ज्यादा खुशी और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा, जबकि पिताजी को स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानियां बरतनी होंगी। इस पूरे महीने उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। ऐसे में आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। आपके भाई बहनों से संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे। तीसरे स्थान के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने मंगल और राहु के साथ अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी तथा शनि की दृष्टि पूरे महीने तीसरे भाव पर रहेगी, जिससे भाई बहनों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उनके साथ मिलकर उनकी हर चुनौती में उनकी मदद करेंगे, जिससे आपका पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा और आपस में प्रेम की संभावनाएं बढ़ेंगी। मंगल और बुध की दृष्टि अष्टम भाव से दूसरे भाव पर होने के कारण ससुराल पक्ष के लोगों से भी आपके परिवार के लोगों की कई बार बातचीत होगी। हो सकता है कि कुछ बार गर्मा गर्मी भी हो या कुछ तल्खियां बढ़े। ऐसे में आपको स्थिति को संभालना होगा ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना बने। स्वयं को शांत रखकर परिवार के लोगों को भी शांत और संयमित रखने में मदद करें, जिससे परिवार का माहौल अच्छा बना रहे। परिवार की आमदनी
आमदनी में बढ़ोतरी होगी और महीने के उत्तरार्ध में परिवार के लोग कहीं घूमने जा सकते हैं तथा परिवार के सुख संसाधनों में भी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। यदि आपको आपका प्रेम जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें, और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं, और 1000 सब्सक्राइबर कराएं ताकि हम आपकी राशि के साथ दूसरी राशि का प्रेम जीवन बता सकें। और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। आप लोगों का साथ ही हमें प्रेरित करता है। यदि आपको आपका करियर राशिफल जानना है और जन्म कुंडली बनवाना है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल पर अपना जन्म स्थान, समय और नाम और जेंडर बताएं और हमसे ऑनलाइन जन्म कुंडली प्राप्त करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।